सैटरडे और संडे की छुट्टी और कल का दिन, 3 दिन में किसी ने कुछ चीज कंप्लीट की हो, अगर बनाई हो, या किसी ने कुछ अप्लाई सॉफ्टवेयर को करने की कोशिश की 3 दिन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जबरदस्त हो गया। वो कौन सी वाली? वो जो शूज पोस्टर वाली? अच्छा, वो बॉक्सेस वाली। इसका जनाब याद ही नहीं है। मैं भी कहूँ कुछ चीज रह गई जो कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा, और आप कल में से किसी को प्रॉब्लम आ रही हो या किसी ने आपने कुछ किया हो तो ना पता लगा हो वहां पे? तो वो आपने इस तरह बाहर से क्रॉप करके उसकी एक शेप को बना, लेयर क्रिएट करनी थी उसकी। हाँ जी, लेयर। वो एक लाइन से नहीं बनेगी ना, वो इस तरह आपने सिलेक्शन करके इसकी ऊपर से सिलेक्शन करके इतना बॉक्स की आपने कटिंग कर लेनी, फिर उसको आपने कलर वगैरह देने, या नीचे से कर लेते या ऊपर से कर लेते, शेप बनानी थी आपने। कोई मसला नहीं, ऐसे भी ठीक है, ना भी बनती हो तो वो कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन ये आपने पूरी इसके बाहर बाहर नहीं निकाली, इसके अंदर अंदर लगाती है, तो मैंने जो आपको बताया। बाहर निकालनी थी ना आपने, ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं ये वाइट से स्ट्रोक की है, सर अगर मैं इसको येलो कलर लगाऊं और ये खत्म कर लूं तो फिर मेरा उधर से होगा। वही आपको जो मैंने बताया था, उसकी कॉपी करके आपने कंट्रोल ई करके मर्ज करना उसके बाद आपने अंदर वाला जो येलो कलर वो खत्म कर देना, आपका बाहर वाला रह जाएगा, बस आउटलाइन जो आपकी रह जाएगी। वो भी मैं बताता हूँ करके आपको। लिंक एक्सपायर हो गया तो वो नेट जो है वो नहीं, वो नेट से तो कोई तल्लक नहीं है, आप उसका नेट बंद करके फिर उसे इंस्टॉल करना था आपने। हाँ, फिर हो जाएगा। आपने जब उसे डाउनलोड कर लिया, एग्जैक्ट किया आपने, उसके बाहर से निकाल के उसे आपने नेट अपना बंद करके फिर उसे इंस्टॉल करना है। उसके नीचे जो लिखा होता है ना पेज में, हाउ टू इंस्टॉल, उसमें सारी हेडिंग उसकी लिखी हुई है, कैसे कैसे आपने इंस्टॉल करना है। एक एक इसका स्टेप है ना जो आपको बताया हुआ है, बड़ा इजी तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहे हैं आप फंसे हुए अभी तक। मैंने आपको बताया था इसके 4 ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये बॉक्सेस, इनकी आउटलाइन बढ़ा के सिंपल, जब इनके अंदर एक सिंगल कलर होना था, आपने वही तरीकाकार से इसके अंदर इमेज लगा देनी थी, कंट्रोल शिफ्ट आई से, जो मैंने आपको कमांड बताई हुई, वही तरीके से आपने इसके अंदर इमेज लगा के वो जो ये नीचे टैग मैंने दिया हुआ ये वाला, इस टैग को आपने जिस तरह मैंने बताया था आपने सिलेक्ट करके उसके अंदर वो लगा देना, आपके वो इजीली लग जाएगा आपसे।
रिमूव हो जाता है आपका। ये 1 मिनट ये देखिएगा इब्राहिम साहब, ये जब आपने बॉक्सेस लेने ना, कुछ इस तरह मैंने आपको बताया था, 4 बॉक्सेस आपने जब लेने हैं, आज मैं आपको इनके अंदर पिक्चर्स भी लगा के बताता हूँ कि इनकी किस तरह आपने पिक्चर्स लेने के बाद लगाना, इनको कैसे पिक्चर्स के अंदर। नहीं नहीं, आप ये जिस तरह पिक्चर लगा रहे हैं ना, इस तरह पिक्चर लगनी ही नहीं। आप ये देखिएगा अभी तवज्जो के साथ, मैं आपको पिक्चर लगाने का तरीका बताता हूँ। पेन टूल से आपने जो किया हुआ है, कोई बात नहीं, आपसे ये शेप नहीं बनती, आप वैसे बैकग्राउंड लगा दो पीछे, खपने की जरूरत ही नहीं है। हमने खपना उस चीज पे है, यूज करना था, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छी बात है आपने इससे किया, अगर नहीं बन रही तो आप कोई भी बैकग्राउंड पीछे लगा दो, नो वरी, कोई मसला नहीं। बाकी आपको पिक्चर लगाना कैसे मैं बताता हूँ, आप देखिएगा जरा तवज्जो के साथ, ताकि नेक्स्ट आपकी यही, मैंने ना 2 चीजें सीखने के लिए ना बड़ी मार खाई है। थप्पड़ भी खाए हैं मैंने, वो आज तक नहीं मुझे भूली। वो कमांडर जिनसे मैंने खाया है, जो मेरे जिन्होंने मुझे सिखाया है ना, और बड़ी इंसल्ट भी करवाई। एक तो कमांड सबसे पहले वो कंट्रोल शिफ्ट आई वाली, जो मैंने इमेज लगानी बताई थी आपको, उससे मुझे 2 थप्पड़ पड़े थे, वो तबक रोशन हो गए थे मेरे। ठीक है, तो मुझे आज तक नहीं भूलती। वो चाचू थे मेरे, उनका हाथ भी माशाल्लाह काफी भारा था, तो बार बार मुझे बताते थे, नहीं आती थी करनी कंट्रोल शिफ्ट आई कैसे करना है, ले किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं सिलेक्ट करना है। फिर जब दूसरा पढ़ा ना, उसके बाद एन पॉलिश हो, जबरदस्त हो जाएगा। एक वो वाली कमांड थी, और एक जो दूसरी चीज थी साइज कन्वर्ट करने वाली, जो मैंने आपको उस दिन बताया था ना, कंट्रोल आल्ट आई और आल्ट आई एस वाली जो 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, इन दोनों कमांड से मुझे बड़ी मार पड़ी। तो फिर जाके कहीं ये समझ लगी है। खैर आपको मारूंगा नहीं है, मतलब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इन चीजों को ना आसानी से समझ लेकर मैं आपको बड़ी आसानी से बता रहा हूँ। तो कमांड बार बार अप्लाई करें इसको, एक ऐसा स्टेप होगा आपको समझ लग जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राई पे नहीं अगर समझ लग रही, तो 100% आपको फोर्थ पे लग जाएगी, फिफ्थ पे लग जाएगी। इवन के 6वीं 7वीं 8वीं दफा भी करेंगे ना, आप तो नहीं लगेगी, तो 10वीं दफा आपको लग ही जाएगी, 10वीं दफा नहीं लगेगी तो फिर तो वो फिर लग जाएगी। खैर जी, ये देखिएगा, ये इसकी आपको मैंने बताया था, कॉपी करनी है इस तरह, कम से कम फासला रख के दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों को नीचे फिर इसी तरह ले आना है आपने, कंट्रोल के साथ ला के आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगी। इन चारों बॉक्सेस को पकड़ के इनके ऊपर क्लिक करना है, आपको ये 4 एरोज नजर आ जाएंगे, साइडों पे रोटेट करने वाले, इसे घुमाने वाले। कंट्रोल के साथ हमने इसकी इनकी एक्यूरेट सिमेट्री ऐसे करनी है जी। उसके बाद हमने सिंपली कंट्रोल ई करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। जहां से भी आपको समझ ना लगे, मैं तेजी से काम कर जाऊं, आपने रुकवा लेना, आपने पूछ लेना, सर ये कैसे किया आपने। मेरा बताना आपको हक है, आपका पूछना हक है। अगर आप पूछेंगे नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं, मुझे पता नहीं लगेगा आपको कहां से नहीं समझ लगी। तो बगैर किसी हिचकिचाहट के आपने ना कंफ्यूज नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, पूछ लेना है आपने, टेंशन नहीं लेनी। हाँ जी, वो लिंक वाला आपको मैंने दिया था, वो आपने इंस्टॉल करना है। उसके अंदर सारा मेथड लिखा हुआ है, आपने कैसे इंस्टॉल करना है। अपना कोरल ड्रा नेट बंद करके इंस्टॉल करिएगा, फिर ही जाके वो इंस्टॉल होना है आपका, वरना फिर वो आपका 15-20 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीजें ऐसे करके, इसे हमने कंट्रोल आल्ट F L से जहां पे इसे ईपीएस बनाया है वहां से लेके आना, इसे सिंपली ये ऐसे। बाकी चीजें मैं आपको बताने की, खैर जो चीज मेन है मैं आपको वही बताता हूँ, इसके अंदर इमेज कैसे लगानी है। गूगल पे जाके आपने यहाँ पे सर्च में फास्ट फूड लिखना है, इंटर करना है उसे, आपके पास ये फास्ट फूड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यही इमेज है जी, इस इमेज को कैसे लगाना है, उस पर किस तरह यूज करना है, आप ये तवज्जो से देखिएगा। थोड़ा सा ये लोडिंग का टाइम लेगा, आपने उसे
लोडिंग होने के बाद ओपन इमेज इन न्यू टैब आपने लाजमी कर लेना, ताकि आपको इमेज की जो रेजोल्यूशन है वो कंफर्म हो जाया करेगी, इसकी रेजोल्यूशन कितनी है। इसकी जरा नॉर्मली आपको बताने के लिए फिर भी सेव कर लेता हूँ इसे मैं। ठीक है जी, ये मैंने सेव किया इसे। जब इसे हमने ड्रॉप करना है अपने एडोब फोटोशॉप में, हमेशा आपको बताया है कि आपने एक नए पेज पे कॉपी करना है, उसके अंदर नहीं फेंकना आपने। ये कॉपी कर लिया इसे। सिंपली हमने अपना मूव टूल लेना है। ठीक है, वी से इसकी शॉर्ट की वी है। पिक्चर को सिलेक्ट करना है, हमने अपने डिजाइन में लेके आना है। ये देखिएगा ऐसे। इसे थोड़ा सा जूम कर लेना अपनी क्लियरेंस के लिए। से यहाँ से पकड़ के हमने इसे टॉप पे जाके कुछ इस तरह इसकी सेटिंग करनी है। कंट्रोल टी करके इसे बड़ा करना है। ये देखिएगा, इधर से भी कर लीजिएगा। जब आपका पूरा बॉक्स पीछे छुप जाएगा ना इसके, तो आपने फिर से पावर क्लिप यूज करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई वाली कमांड यूज करनी है। उससे पहले नहीं करनी है। अगर आपका बॉक्स थोड़ा सा ऊपर नीचे से नजर आएगा तो फिर उसके अंदर आपकी इमेज नहीं आएगी, वो आपका बॉक्स ही कलर नजर आएगा। अच्छा, आपने ये से सेट कर दिया, ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट से बना दिया। बनाने के बाद आपने इसे नीचे वाली लेयर पकड़नी अपनी बॉक्सेस वाली। ये फिर देखिए एक दफा, ये नीचे वाली लेयर पकड़ी मैंने। इसे इस तरीके कार को लिख लें। शुरू से बता रहा हूं आपको, एंड तक इसे लिख लें। और यही इसका मेथड है, इसके अंदर कोई तीसरी चीज ऐड नहीं की होगी। यही आप अप्लाई करेंगे तो आपसे होगा। अगर आप खुद से कोई बटन की पे ना लेयर सेलेक्ट करेंगे तो आपको फिर वो नहीं होगा। खोल लिया जी सबने रजिस्टर अपना। फिर भी अगर किसी को नहीं ना समझ लगेगी, फिर भी नहीं समझ लगेगी, तो छोटी सी वीडियो बनाऊंगा तो व्हाट्सएप पे जाके वो सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। लेकिन नोट लाजमी कर। वीडियो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन नोट लाजमी कर ले, वीडियो की लालच में ना रहिएगा। ये नीचे वाली सबसे पहले सिंपली पहला मेथड, आपने इमेज सेट कर दी अपने बॉक्स के ऊपर। ये बॉक्स नहीं, कोई भी सिलेक्शन है आपकी, ये आप इस कमांड को किसी भी सिलेक्शन पे यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं इसी पे आप यूज करें, सारी कमांड्स का मेथड बता रहा हूँ आपको हर जगह पे अप्लाई करने के लिए। अपने हिसाब से अपने माइंड से आपने लिखना है, ताकि जाके आपको जैसे आपने लिखा हो आपको याद रहे कि इस तरह मैंने लिखा था। अच्छा जी, इमेज को सबसे पहले आपने अपनी सिलेक्शन के ऊपर रेडी कर दिया। रेडी करने के बाद राइट क्लिक करके आपने नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करनी है। लिखें जी, राइट क्लिक करके नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करनी है आपने। कर ली जी सिलेक्ट। उसके बाद आपने डब्ल्यू से मैजिक टूल लेना है। डब्ल्यू मैजिक टूल आपने ले लिया। इसे आपने अपने नीचे वाली सिलेक्शन जो सिलेक्ट की हुई है अपने माइंड में, वही रखनी है। इसके ऊपर आपने सिलेक्ट का क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह से वो आपके नीचे वाले बॉक्स की सिलेक्शन कर देगा। डब्ल्यू से मैजिक टूल लेना है। नीचे वाली लेयर आपने सिलेक्ट की थी, उसने उसकी सिलेक्शन बता दी कि नीचे वाली लेयर आपकी इसी हिस्से पे है। वही बताता हूँ आप। आपके अगर चारों सिलेक्ट करता है तो ये देखिए, जब आप इस तरह डब्ल्यू यूज करेंगे तो आपके इधर वाले पे भी सिलेक्शन कर रहा है वो, इधर वाले पे भी सिलेक्शन कर रहा है वो। देख रहे हैं आप ये सारा ये। ठीक है, आपने इसको कैसे खत्म करना है, जिस जगह की सिलेक्शन पे आप अपनी इमेज सेट कर रहे हैं, आपने सिर्फ उसके हिस्से पे अगर सिलेक्शन करनी है तो आपने क्या करना है जी, ये ऊपर आपको एक टिक लगा देना आपने। ये सिर्फ आपकी जिस हिस्से की आप सिलेक्शन कर रहे हैं ना, उसी की सिलेक्शन करेगा ये। वो आपने जब मैजिक टूल लेना तो फिर ही ऊपर ऑप्शन आएगी ना। आप मुझे आप मुझे दिखाइएगा, ये क्यों नहीं आ रही है, टॉलरेंस में आ रही होती। अच्छा जी, आपने इसे यहाँ पे क्लिक करना है ना जब, तब ये आपके नीचे वाले बॉक्स की, सिर्फ नीचे वाले बॉक्स की सिलेक्शन करेगा, बाकी कहीं पे भी आपकी सिलेक्शन नहीं करेगा। सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ तक नोट करें, यहाँ पे इसकी जिस हिस्से को आपने सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल इस हिस्से को आपने सेलेक्ट करना है। आपने क्या करना है कि मैजिक टूल लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। चारों अगर आ रहे हैं, आपने
ऑप्शन आने तो चाहिए। एंटी एलाइसिस बंद करके दोबारा ओपन किया आपने अपने एडोब को बंद करके दोबारा ओपन करना था। ये दोबारा बंद कर दिया जगह सेव करके। यही आ रहा है जी। ठीक है, आपके जरा और तरह का वो आ रहा है। ये दूसरे वाले में आपने क्लिक करना है तो फिर सिर्फ उसने इसी हिस्से की सिलेक्शन करनी है। इसको क्लिक करना है, सिर्फ उसने एक ही हिस्से की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, ये हमने नीचे वाली लेयर की सिलेक्शन की है भी। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ तक जब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, क्या हुआ? ओके, मैं करता हूँ, बस ये सिलेक्शन करके करता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये सिलेक्शन की मैंने। सिलेक्शन करने के बाद हमने कंट्रोल शिफ्ट आई कर देना है। यहाँ पे हमने कंट्रोल शिफ्ट आई करना है तो आपकी ये आपकी लेयर की भी कॉपी सिलेक्शन कर लेगा और जो आपके पूरे कैनवस का साइज उसकी भी यहाँ से सिलेक्शन कर लेगा ये। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई करना है आपने यहाँ पे बिल्कुल सिलेक्शन के बाद जो अगली कमांड है आपकी। कंट्रोल शिफ्ट आई करने के बाद आपने कंट्रोल के साथ जो ऊपर वाली आपकी इमेज है ना पासपोर्ट वाली, उसे सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल टाइप करके। कंट्रोल को आपने दबा के रखना है और फिर अपना राइट क्लिक करके आपने ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है जी, सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली डिलीट करना है, आपकी वो लेयर डिलीट हो जाएगी और आपके पूरे बॉक्स में आ जाएगी। दोबारा बताता हूँ, ये देखिएगा, जहां से ना आपको पता लगे पूछ लीजिएगा। जब आपने इमेज लेके आए, इमेज लाने के बाद आपने सेट की अपनी सिलेक्शन पे, नीचे वाली लेयर सेलेक्ट कर लेनी है डब्ल्यू टूल से, मैजिक टूल से सिलेक्शन होगी। यहाँ पे करना है कंट्रोल शिफ्ट आई। आई करने के बाद आपने कंट्रोल टाइप कर लेना है। उसके बाद आपने ऊपर वाली लेयर पकड़नी है, इसे आपने डिलीट कर देना है। ये जो कमांड है ना, ये वाली जो कंट्रोल शिफ्ट आई वाली कमांड है, इसे पावर क्लिक जो कहते हैं, ये आगे जाके आपके टेक्स्ट में कैसे यूज होगा, आपके टेक्स्ट को किस तरह के टेक्सचर दिए जाएंगे, ये ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये आप अपने टेक्स्ट को कैसे कैसे लेदर्स के या किसी तरह के टेक्सचर दे सकते हैं ये वाली कमांड यूज करके। पता लग गया जी सभी को? ये आपने इस तरह इमेज सेट करनी है। नहीं 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 नहीं, कोरल में अलग है। कोरल में पावर क्लिप कहते हैं इसे। कोरल में उसे कहते हैं पावर क्लिप। ये देखिए, जब आप अपनी इमेज इस तरह लेके आते हैं कोरल ड्रा में, यहाँ पे आपने लाके इसे फेंक दिया, सेम वही तरीकाकार आपने करना है। आपने अपनी इमेज, जो आपकी इमेज है उसे, अगर ना भी आप यहाँ पे इसकी पूरी देखेंगे ना, पूरा करेंगे उसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन जो आपका ऊपर ऑप्शन है ना, ऑप्शन में जाके ये पावर क्लिप का ऑप्शन आ रहा है नजर। ये पावर क्लिप आपने करना है, पहले आपने सिलेक्ट कर लेना है कि इसको पावर क्लिप करना है। इसे सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पे जाके पावर क्लिप, पावर क्लिक करने के बाद प्लेस इनसाइड फ्रेम, ये छोटा सा एक एरो आ जाएगा। ये आपसे एरो पूछ रहा है आपने किस बॉक्स में से सेट करना है, तो आपने इस वाले बॉक्स में क्लिक करना है, तो इस बॉक्स में ये इस तरह ऑटोमेटिकली चले जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो बॉक्स आपको साइड में से नजर आ रहा है, इसके लिए आपने क्या करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने जो एडिट आपका पावर क्लिप है, ये देखिए एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट करना है आपने। आपने एडिट करने के बाद आपको वो आपका पावर क्लिप शो करवा देगा। आपकी इमेज इस वक्त अंदर इस जगह पे है, साइडों से पकड़ के आपने व्यू उसका ये ऐसे बिल्कुल उसको बड़ा करके बिल्कुल उसकी सिलेक्शन पे कर देना है, ऐसे मूव हो जाएगी इजीली। ये मैं मूव कर रहा हूँ, मूव करने के बाद आपने राइट क्लिक करके इसे फिनिश कर देना है, तो आपकी बॉक्स में लग जाएगी। अभी भी हो जाएगी, जैसे मर्जी आप कर लो। ये देखें, दोबारा दोबारा बताता हूँ। नहीं, आपने पहले ना सेट करें, अगर आप पहले सेट कर लेंगे ना, तो वो आपसे जो एरो नहीं मांग रहा, वो आप फिर एरो कैसे आप उसको करेंगे कि इस बॉक्स में हमने करना है। थोड़ा सा बॉक्स आपने शो करवाना है, शो करवाने के बाद जब आपने अंदर उसके पावर क्लिप मार देना ना उसे, फिर आपने एडिट करके जाकर उसे पूरा एक्यूरेट रख के फिर ब्लॉक कर दें। ये देखें, इमेज लेके आए आप इस तरह कोरल ड्रा में, ये आपने लाके फेंक,
अब आपने इसके अंदर इसे पावर क्लिप करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, पूरा सिलेक्शन में भी नहीं करना, आपने सिंपली ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद ये पावर क्लिप नजर आ रहा है, ठीक है। पावर क्लिप आपने ये ऐसे इस एरो पे, इस जगह पे आपने इसके अंदर इसे पावर क्लिप यूज करना है। यहाँ पे आपने करना है ऐसे इसे क्लिक, और ये इसके अंदर आ जाएगा। अब हमने इसको सेट करना है इसकी पूरी इमेज पे। राइट क्लिक करने के बाद आपने ये एडिट पावर क्लिप आ रहा है, पावर क्लिप को हमने एडिट करना है। एडिट करेंगे, ये आपके पास सिर्फ पावर क्लिप आपका शो करा देगा इस सिलेक्शन में। इसको आप छोटा करें, बड़ा करें, अपने बॉक्स पे पूरा इसे सेट करें। सेट करने के बाद राइट क्लिक करके इसे एग्जैक्ट कर दें, आप फिनिश कर दें। आप ये देखें, एडोब में एडिट नहीं कर सकते। एडोब में जब एक ही दफा आपने डिलीट का ऑप्शन कर दिया है, उसके बाद सिर्फ आपके पास यही इमेज बचेगी, वो साइडों वाली खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने पहले जब पावर क्लिप यूज इधर करना है एडोब फोटोशॉप में, आपने अपनी इमेज को अपनी सिलेक्शन पे बिल्कुल एक्यूरेट रख के कर देना है। ये देखें, अगर मैं कहता हूं जी मैं बर्गर सिर्फ शो करवाना चाहता हूँ, ये इस तरह करके शिफ्ट नहीं मैंने शो करवानी, तो आपने पहले अपनी इमेज को अंदाजा लगा देना है कि मैंने अपनी इमेज यहाँ पे सेट करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि आपको पीछे वाला बॉक्स नहीं नजर आ रहा, आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि बॉक्स के अंदर कौन कौन सी चीज आ रही है, तो आपने इसकी जो ओपेसिटी है ना, ये कम कर देनी है। ये देखें, कम कर देनी। अब आपको पीछे से बॉक्स नजर आने लग गया है। अब आपको नजर आ जाएगा कि मैं कितनी की अपने बर्गर को या अपनी जो भी सब्जेक्ट है उसे कितने की हिस्से में सिलेक्शन करना चाहता हूँ। कर दिया आपने जी। ये सिंपली ओपेसिटी कम करके पीछे वाली लेयर्स आपको नजर आने लग गई है। मैजिक टूल लेना है आपने, नीचे वाली लेयर को जो उसे सिलेक्ट करना है, ये इस तरह करके कंट्रोल शिफ्ट आई करके कंट्रोल टाइप करके आपने ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करनी है, डिलीट कर देना, आपकी ये चीज इस तरह आ जाए। दोबारा आपने इसकी ओपेसिटी 100% कर देनी, तो आपकी ये सेम ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है जी। ये कमांड जो है, ये सारी चीजें आपको आगे जाके आपके टेक्स्ट वगैरह पे और आपकी इमेज वगैरह पे बहुत ज्यादा यूज होने वाली हैं। तो इसे एक दफा में याद कर लें, नहीं भी याद होगी तो आगे जाके इनकी बड़ी जरूरत पड़ेगी, तो आपको 100% याद हो जाएगी, ठीक है। ये सारी बातें पिक्चर लगाने की हैं। मैं आपके साथ ना कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी है मैंने, तवज्जो से जरा सुनिएगा, काम को 1 मिनट के लिए छोड़ दें। देखें, हमारी माशाल्लाह से कोई 15 क्लासें तो हो ही गई, 15-20 क्लासें हो गई, 15-20 क्लासें हो गई हैं। आप ये देखें कि आप जब इस क्लास में फर्स्ट डे आए थे, आपके पास सॉफ्टवेयर तक भी नहीं थे, और आपको एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, इनपेज और इलस्ट्रेटर या किसी भी चीज का इतना आइडिया नहीं था। जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, जो तो ऑलरेडी कर रहे थे कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर पे, उन्हें कुछ ना कुछ पता था। जिनको कुछ भी नहीं था पता, अगर वो 1 मिनट के लिए इमेजिन करें यहाँ पे बैठ के कि फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक उन्हें कितना कुछ समझ लग गई। वो लेयर्स पे काम करने लग गए हैं, साइज लगाना उनको आ गया, CMYK के किसे कहते हैं, RGB किसे कहते हैं, रेजोल्यूशन क्या है, एडोब फोटोशॉप में किस तरह कैसे लेयर्स को कंट्रोल करना है, कॉपी करना है, तो इस तरह की सारी चीजें उन्हें काफी हद तक पता लग गई। ये सारा मकसद हमारा करवाने का, आपको ये स्किल्स बताने का मेरा ये है, या इस इंस्टीट्यूट वालों का, कि यार आप यहाँ से सीख के अर्निंग करें। जब आप इसे सिर्फ सीखने की हद तक सीख लेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे कि कहें जी मेरे पास बस एक स्किल है, तो आपने कहा आपके सीखने का कोई फायदा नहीं। आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट की है, पैसों की भी और टाइम की भी। आपने जाहिर बात है इसकी फीस पे की है, वो थोड़ी है बहुत है जितनी भी ज्यादा है, आपने की है पे, तो कुछ ना कुछ आपके लिए पैसे मायने रखते हैं। आपने एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि आप ये सॉफ्टवेयर सीख लेंगे, आपके पास अर्निंग जो सोर्सेज हैं, काम कहाँ से आएगा। आप तो बिगनर है, आप तो लोग आपको जानते नहीं कि आप डिजाइनर है। तो इसके लिए ना एक बड़ी अच्छी एक लेके आया हूं मैं आपके लिए सहूलत, जो आपको बड़ा फायदा देगी। ये मुझे इंस्टीट्यूट वालों ने इस चीज से कहा है कि आप बच्चों को बताएं, बच्चे आपसे बड़ा मुतमिन है, वो सीख रहे हैं, वो आपसे समझ रहे हैं, तो आप उन्हें बताएंगे अपने तरीके से तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आए। अच्छा, ये कोर्स हमारा 45 दिन का है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप कहाँ, मैं कहाँ, किसी को कोई पता नहीं। जो चीजें मैं आपको अब बता रहा हूँ, बाद में फिर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, समझ नहीं लगेगी, तो आप कैसे इसे पूछेंगे, किसी से कैसे समझेंगे, आपको नहीं पता लगेगा। तो आप में से हर बच्चा चाहता होगा यार कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक एक्सपर्ट बंदा हो, कि जब मैं अर्निंग के लिए काम करूं, मुझे जहां से ना पता लगे मैं उस बंदे से पूछ लूं। अब आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है कल को, 45 दिन बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद, आपको जो चीज वो नहीं बता देता है कि यार ये क्या, ये तो ये करके दिखा दो, आपको कोर्स में बताई ना हो वो,
तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे? मुश्किल होगी आपके लिए बहुत ज्यादा। यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वहां से भी नहीं पता लगेगा आपको, फिर आप किसी से राब्ता करेंगे, अगर कोई आपका जानने वाला होगा नहीं होगा तो आप पजल हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका डिजाइन नहीं बनेगा। तो इसके लिए ना एक बड़ा अच्छा एक फैसिलिटीज लेके आया है फोरम सोल्यूशन आपके लिए। इन्होंने क्या किया है जी, एक को वर्किंग स्पेस एरिया बनाया है कि आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद वहां पे बैठ के वर्किंग कर सकते हैं अपनी। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे कोर्स की फीस ऑफ में, डिस्काउंट में जितनी भी दी है, जितनी भी दी है, इसी तरह उन्होंने अपने उस प्लेटफॉर्म पे बच्चों को आने के लिए एक मखसूस ही रखा हुआ है, एक रेंट रखा हुआ है कि वहां पे आके आप अपनी अर्निंग सोर्सेज कर सकते हैं। अच्छा, वो किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। उसका आप देखिए, एक मंथ में अगर आप 30 से 40 हजार रुपए कमा रहे हैं, 30 से 40 हजार रुपए या 20 हजार या जितना भी आप कमा रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी कि आपको एक सॉफ्टवेयर की स्किल मिल गई, आप फौरन कमाने लग गए। तो आप अपनी कमाई में से जो आपने अर्निंग की है, थोड़ा सा जहां पे बैठ के आप जिसके जरिए आप कमाएंगे उसको दे देंगे, तो आपको कोई हर्ज नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात ये है। और उससे बड़ी बात ये कि वहां पे मैंने होना, आपको कोर्स करवाने तक तो सारा कुछ हो गया, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कोई कस्टमर कहेगा मेरा ये डिजाइन करना है, या कोई भी आपके पास अपना जाती काम आएगा जहां से आपको ना समझ लगेगी, एक मखसूस टाइम होगा, पीरियड, एक टाइम पीरियड होगा जहां पे मैं भी अवेलेबल होऊंगा, आप मुझसे बिला झिझक फ्री हैंड पूछ सकते हैं कि सर ये चीज हमें समझ नहीं लग रही है, कैसे करनी, बता दें। ये तो कोर्स सिखाने तक आपको मैंने बता दिया, आप सीख लिया आपने। जब मैं आपको अर्निंग के लिए बताऊंगा तो आपके लिए कैसा बेनिफिट होगा, बगैर किसी पैसे के मैं बताऊंगा आपको। सिर्फ आपने फीस वही देनी जो आपने इंस्टीट्यूट वालों की जगह इस्तेमाल करनी। को वर्किंग स्पेस, जैसे अब यहाँ पे बैठे हुए हैं वैसे ही वहां पे वर्क स्टेशन होगा। आपको सहूलियत दी जाएंगी नेट की, बिजली बैकअप की, एक टाइम की चाय दी जाएगी आपको, एक पूरा इन्वायरमेंट होगा आपका आइडियाज आपको क्रिएट करने के लिए। ये आपके पास ना वन डे में आप 6 से 7 घंटे से इजीली यूज कर सकते हैं। इसे इंटर्नशिप समझ लें, या इसे आप अपनी स्किल्स को अर्निंग के लिए इस्तेमाल करना समझ लें। जिन बच्चों ने यहाँ पे कोर्स की फीस दे के आए हैं ना, क्या बच्चे, अगर तो आप सोच लें कि आपने कोर्स सीख लिया है, कर लिया है, अब आपने अर्निंग करनी है। तो इन्होंने जो उसकी फीस रखी थी वहां पे बच्चों की आने के लिए, वो इन्होंने मैक्सिमम स्टार्ट जो लिया था, वो सारी फैसिलिटीज आपको दे के, इंटरनेट की फैसिलिटीज भी दे के, हर चीज दे के, बिजली बैकअप भी दे के, हर चीज दे के उन्होंने वहां पे कहा था कि पर बच्चे से हम 15,000 रुपए चार्ज करें। अब सिस्टम के अलहदा होंगे चार्ज। अगर जिसके पास लैपटॉप है उसके पास तो लैपटॉप है, वो अपना जैसे मर्जी आगे काम करे, नेट यूज करे, जो मर्जी वहां पे फैसिलिटीज वो यूज करे। जिसके पास सिस्टम नहीं होगा वहां पे सिस्टम वो अवेलेबल कर देंगे आपको अवेलेबल, आप सिस्टम के अलहदा चार्जेस दे दो। वो भी बताता हूँ कितने में आप। अच्छा, उन्होंने वहां पे बच्चों के 15,000 रुपए उन्होंने निकाले। मैंने कहा जी मेरा जो बैच है, आप बच्चे, आपने मुझे बड़ी इज्जत भी दी है और आपने बड़ा कह लें कि अप्रिशिएट किया मेरे काम को, कि सीखने का, सिखाने का तरीकाकार आपने हमें जो बताया, अभी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उसके लिहाज से आप मुतमिन है, आपसे कोई भी पूछ ले। तो उन्होंने, मैंने कहा जी मेरे जो बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए आप स्पेशल ऑफर भी दें ताकि मैं उन्हें इस चीज के लिए वादा कर सकूं और वहां पे वो रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएं। तो उन्होंने जी सिर्फ मेरे कहने पे ना आपको कोई 10%, 20 या 30% नहीं, आपको पूरा 50% ऑफ दिया है। जो चीज आपको 15,000 रुपए में मिल रही थी वो आपको सिर्फ 7,000 रुपए में मिल रही है। अमेजोन की भी क्लासेस हैं, अमेजोन के भी बच्चे वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे लिए अलहदा जो स्लॉट है, वर्क स्टेशन है बच्चों के लिए, वो 10 से 15 मुझे अलाउड किए हैं कि ये आपके बच्चों के लिए अलाउ हुए हैं। अगर आपके बच्चे ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के बाद आगे करना चाहते हैं तो वो जितनी जल्दी हो सकता है अपने कोर्स में इसे आके रजिस्ट्रेशन करवाएं। उनके पास 1 to 3 दिन का टाइम होगा, इसे रजिस्ट्रेशन करवाएं और ताकि वो वहां पे आके अपनी वर्किंग कर सके। इसका मैं आपको ना जो कह लें कि मोटे मोटे अल्फाज में आपको बता दें इसका आपको फायदा क्या हो। देखें, आज आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, आपने वहां पे कैसे अपना यूज करना है काम, आपको वहां पे फ्रीलांसर बैठे होंगे
जो फाइवर पे, अपवर्क पे काम करते हैं, अमेज़न के एक्सपर्ट बंदे बैठे होंगे जो आपको जॉब्स देंगे। अगर मैं हूं, मेरे पास मेरे किसी क्लाइंट का काम आता है, मैं वो आपको दूंगा, जो मुझे आप में से एक्सपर्ट नजर आता हो। जो नहीं भी आता उसको भी दूंगा, ताकि उसे करने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले। उस चीज का मैं आपको पे करूंगा, मैं आपको उस चीज के पैसे दूंगा। आपने मेरा डिजाइन बनाया, मेरा इतना डिजाइन था, इतनी इतनी मेहनत होती है, इसके इतने पैसे बनते हैं, मैं आपको पे करूंगा वो। इसी तरह वहां पे जो फ्रीलांसर बैठे होंगे, जो फाइवर या अपवर्क पे काम करते होंगे, उनके पास जो भी जॉब आएगी डिजाइनिंग की, वो आपको देंगे। वो ये नहीं देखेंगे आप बिगिनर हैं, आप एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आपको जॉब देनी। फ्रीलांसर जो लोग वहां पे यूज कर रहे होंगे ना, फाइवर या अपवर्क, आपको सभी को पता होगा, फाइवर अपवर्क पे डिजाइनिंग फ्रीलांसिंग की जॉब ऑनलाइन आपको मिलती है, उन्हें आप कंप्लीट करके अर्निंग करते हैं। होंगे मेरे, लेकिन आपको आप सीखते हैं मुझसे ही, तो आप जारी बात है मुझसे सीखेंगे, उनसे भी पूछ लेंगे तो वो आपको मेरे ख्याल से बताएं चाहे ना बताएं। हाँ जी, ये सिर्फ आपके लिए चीज, ये आपके लिए है कि एक तो पहली बात ये कि मैं आपको 50% ऑफ करवा के दे रहा हूँ, कि जो चीज आपको 15,000 में मिल रही है वही आपको आधे पैसों में मिल रही है। आपने जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ के 20-25 हजार रुपए या ज्यादा, अपनी जितनी आपके अंदर हिम्मत है, आपको अब आपको एक डिजाइन देता हूँ मैं, ये कंप्लीट करें, मैंने कस्टमर को टाइम दिया हो पीछे 2 दिन का, आप उसे हफ्ता लगा दे तो ये आपकी गलती है। फिर आपने उसे कंप्लीट करना है, वहां पे बैठ के करें, घर करें, जहां मर्जी करें, लेकिन आपको जो जगह दी हो, अगर वहां पे बैठ के करेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज का पे कर रहे हैं तो एक पूरा एनवायरनमेंट होगा आइडियाज का, आपको आइडियाज आए। ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप अभी सीखे ही हैं, सीखने के बाद बाहर निकल रहे हैं तो आपके हाथ में जॉब आ रहा है। जितनी देर के लिए आप पे करते जाएंगे, आपके लिए वो वहां पे रहेगा। 1 मंथ के लिए आप 7,000 पे करेंगे, 1 मंथ के लिए। ये सिर्फ आपके लिए चीज है। लोग तो 1 वीक का ना, एक वीक का, जो बड़े दूसरे इंस्टीट्यूट है वो 10-10, 15-15 हजार रुपए लेते हैं एक वीक का, ये पूरे मंथ का मैं आपको सिर्फ इतना करवा रहा हूँ। तो ये जो 7,000 है, कि आपके लिए कह लें कि आपने 2-3-4 डिजाइन बनाने, आपका 7,000 पूरा, उसके बाद पूरा वीक, पूरा मंथ अर्निंग गया। आपका अपना भी काम होगा, वो अभी आप वहां पे आके करेंगे, जो आपको अपनी जॉब दी जाएगी। बाकी जो आपको फ्रीलांसर जॉब देंगे, ये मैं उन्हें कहूंगा, या आप अपनी एक्सपर्टीज उनके सामने जब शो करेंगे कि हम ये चीज कर सकते हैं, आप हमें दें। वो कोई भी डिजाइन बनाना हो, प्रोडक्ट डिजाइन करनी हो, टाइपिंग राइटिंग करनी हो, कंटेंट राइटिंग कर, कुछ भी करना हो, जिस चीज के आप माहिर हैं, अब वहां पे आप अपनी डिजाइनिंग करें आगे। आप पूरा इन्वायरमेंट दिया होगा आपको, ना लाइट बंद की टेंशन, ना किसी नेट की टेंशन बंद होने की, हर चीज आपको 100% एक्यूरेट मिलेगी। तो ये बड़ी अच्छी फैसिलिटीज लेके आया सोरेन सोल्यूशन आपके लिए, कि जो बच्चे आपको, बाज का इंस्टीट्यूट होते हैं ना, हमने आपको सिखाया, हम ही आपको कह रहे हैं जी, आप इंटर्नशिप के लिए हमारे पास 2-3 माह लगाएं जी, हम आपको इंटर्नशिप करवाते हैं, उसके बाद आपको कहीं जॉब मिल जाएगी, या आपको जॉब मिल जाएगी। वो आपको फ्री में क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपको इंटर्नशिप के जरिए अपने काम आपसे लेते हैं फ्री खाते में, और आपको कुछ देते ही नहीं है। आप इंटर्नशिप के माइंड में बैठे हुए जी, हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप एक चीज जगह के सिर्फ पे करेंगे, जो आपके थोड़े से वो ले रहे हैं आपसे, उसके बाद आपको वो खुद से जॉब देंगे। कि ये इंटर्नशिप तो आपके लिए है ही है, लेकिन आपकी अर्निंग के लिए भी आपका जरिया है। अभी क्लास के एंड से आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनके पास, वो आपने फिल करने। अगर आपके पास कुछ थोड़े बहुत होंगे एडवांस आपने देने, नहीं भी होंगे तो आपने सिर्फ फॉर्म रजिस्ट्रेशन अपने कर लेने। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, गर्ल्स भी बॉयज भी, ये चीज आपके लिए बड़ी मखसूस टाइम के लिए ऑफर आई है ये। उसके बाद जब इनका वहां पे स्लॉट सारी फिल हो जाएंगी, अमेजोन के बच्चे भी आ जाएंगे, या डिजिटल मार्केटिंग वाले भी, तो फिर आपको फिर 7,000 की बजाय ज्यादा में पे करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात और, जिन बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, वो वहां पे आगे काम करना चाहते हैं, तो वहां पे सिस्टम अवेलेबल होगा अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला, अपना जैसे मर्जी आप काम करें। उसके वो 3,000 आपसे अलहदा लें, जो उनके बनते हैं। देखिए जी, आप एक मशीन को पूरा 30 दिन के लिए यूज करते हैं तो 3,000 मेरे ख्याल से कोई अमाउंट नहीं, और वो भी आपको फ्री में दे दें। अगर आप 30-40 हजार रुपए का लैपटॉप ले, तो वो भी आपकी इन्वेस्ट ही होनी है, तो आप 3,000 रुपए दे के वहां पे बैठ के सिस्टम यूज करके अपने काम करी जाए। जिनके पास नहीं है लैपटॉप, उन्हें जी आपका मसला जी कीबोर्ड लगाना है मैंने, या मैंने कुछ और चीज लगानी, तो
आपके लिए ये परेशानी भी नहीं है, वहां पे आपको हर चीज अवेलेबल हो। एक पूरा डिजाइन बनाने के लिए एनवायरनमेंट होता है। जब मैं डिजाइन बनाता होता हूँ ना, मैं 2-3 एनवायरनमेंट अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ। या तो मैं बिल्कुल सन्नाटा करके बैठ जाता होता हूँ, आइडिया आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, नहीं आया फिर फुल स्पीड में फास्ट म्यूजिक लगा देना होता है। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जिस एनवायरनमेंट में आइडिया आ जाए कर लियो अप्लाई। अब बात मुझे मोस्टली ना आइडियाज कब आते हैं, जब वजू कर रहे होते हैं ना नमाज के लिए, तब आइडियाज आते हैं। वजू कर रहे हैं जी, वजू में ध्यान वजू की तरफ भी है, लेकिन साथ ही एक आइडिया आ गया यार वो चीज वहां पे अप्लाई कर हो गई। नमाज में तो फिर किस बंदे का कंट्रोल है, वो तो फिर आ ही जाते हैं। लेकिन मोस्टली जब वजू कर रहे होते हैं ना, तो मेरी मेरी एक हैबिट है, ये वजू करते वक्त मुझे कोई ना कोई अच्छे से अच्छा आइडिया आ जाता है, मैं उसे फौरन कैच कर लेता हूँ और नमाज के फौरन बाद उसे अप्लाई करता हूँ और डिजाइन बड़ा बेहतरीन हो जाता है। खैर ये हर बंदे की एक साइको होती है, उसे कैसे किस तरह आइडियाज आना है उसने वैसे अप्लाई करना है। तो मुकदी गल मुकाइए कि आपके लिए बड़ी अच्छी प्लेस दी इन्होंने सिर्फ आपके लिए। बाकी कोई भी इंस्टीट्यूट है ना, वो इस तरह की फैसिलिटीज नहीं देता। क्लास के बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म होंगे इनके पास, उसे फिल करें, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है तो उसे फिल करके जब भी फिर आपके पास होंगे आप उसे पे करके अपनी जितनी जल्दी हो सकता है इसे रजिस्ट्रेशन करवाएं अपनी। हाँ जी, कोर्स के बाद होता है। फिर वो ये है कि वो उन्हें पता लग जाएगा ना कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, फिर वो उतनी मेरे लिए मेरे बैच के लिए जो स्पेस है ना वो रख लेंगे, वो किसी को नहीं देंगे। अब 2-4 3-4 दिन बाद अगर कोई बच्चा कहे जी सर मैंने अप्लाई करना है जी, मुझे जगह चाहिए, वहां पे ना हो तो फिर आपके लिए नुकसान होगा। घर बैठ के बंदा क्या कर लेगा जी, घर बैठ के अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो अव्वल तो आपको वो इन्वायरमेंट नहीं होगा आपके लिए, तो आपको कोई ना कोई आवाज दे देगा, या आपका अपना कोई काम आ जाएगा, या बच्चे तंग कर रहे हैं, या सिस्टम लाइट बंद हो जाएगी, या 100 मसले मिसाइल होते हैं। अगर तो आपका सेपरेट रूम है तो फिर भी कोई ना कोई दरवाजा नॉक करके ये ले लो, वो ले लो, ऐसे कर लो, इस तरह के होते हैं मसले। तो ये आपके लिए प्लेस ऐसी प्लेस है जिसका आप थोड़ा सा पे करेंगे और बहुत ज्यादा आप अर्निंग करेंगे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो जल्दी से अप्लाई करके ना इसे अपनी हिस्से की जगह बुक करवा लें, ताकि वो स्लॉट जो है वो कोई और ले ले और आपको जब मौका ना मिले तो फिर आपके लिए ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा, उसमें मैं जो आपको टाइम दूंगा ना, वो भी एक आपके और मेरे टाइम टेबल को मद्देनजर रखते हुए एक टाइम टेबल बना लेंगे। सभी बच्चे जिस टाइम में अवेलेबल होंगे वहां पे, या मैं आपको एक टाइम बता दूंगा आपने वो टाइम कंप्लीट करके अपना निकाल के आ जाया करना है। ये आप बच्चों पे डिपेंड करता है कितने बच्चे किस टाइम पे अगर आएंगे। तो मैं अगर मॉर्निंग टाइम में मोस्टली आ जाऊँ, मैं सर वहां पे 2-3 घंटों के लिए आऊंगा। अब देखिए जी, मैं वहां पे अगर 2 घंटों के लिए आऊं तो 2 घंटों में आपको कम से कम मैं जो भी एक समझा दूं उसके बाद आप कंप्लीट करते रहे, तो आपके लिए ये फायदा नहीं है। आपको मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि जिस जगह पे बैठ के आपने हजारों कमाने हैं, एक माह में 30 दिन है ना अगर, तो आप 7,000 रुपए चंद घंटों में निकाल लेंगे। तो बाकी दिन जो आपके बाकी घंटे आपके वो अर्निंग के हैं। अगर आप अपना सेपरेट ऑफिस लेते हैं ना कोई किसी प्लाजे में, आपका डिजाइनिंग स्टूडियो बनाना है आपने, तो आपको उसके लिए उस ऑफिस के एडवांस देने होंगे, उसका रेंट देना होगा, फर्नीचर बनाना होगा, एक पूरा एनवायरनमेंट बनाना होगा जिसके ऊपर आप अपना कम से कम लाख लाख 1.5 लाख 2 लाख खर्चा करेंगे। तो अगर आप घर भी ये करना चाहेंगे तो घर में भी आपको सबसे पहले अपना 30-40 हज़ार रुपए का सिस्टम बनाएंगे आप। जाहिर बात है जिसपे आपने वर्क करना है, और आपका वर्क ऐसा है कि आपको अच्छी मशीन चाहिए, तो लोकल 10-15 हज़ार वाली मशीन तो चाहिए नहीं कि जिसपे आपका कोई हैवी डिजाइन बनता हो और फ्लो हो जाए और आपको मजा ही ना आए काम करने का। तो इसके लिए आपको फॉरेन सोल्यूशन एक पूरा इन्वायरमेंट दे रहा है। और ये जो 50% वाली ऑफर है, ये कह ले कि बिल्कुल कम टाइम के लिए, आज के लिए और कल के लिए समझ लो बस। उसके बाद आपकी स्लॉट सारी भर जाएंगी और आपको 50% क्या 100% भी आप देंगे ना तो फिर भी आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज मद्देनजर रखते हुए आपने जितनी जल्दी हो सकते जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है आपने लाजमी अप्लाई करना है। सबसे जो आपके लिए बेनिफिट वाली बात होगी कि वहां पे मैंने होना है और आपको आपके कोर्स से हट के मैं आपको जो चीज आप पूछेंगे वो बताऊंगा, ताकि आप अर्निंग लेवल तक आ सके और अपनी अर्निंग कर सके। अच्छा, उसमें ये कि आपने जो फॉर्म लेना है ना अभी फिल करवाना है,
जिन जिन बच्चों ने भी फॉर्म लेना है और फिल करवाना है, उस पे रेफरेंस जो साइन होंगे वो मेरे होंगे, फिर ही आपको 50% ऑफ मिलेगा। अदरवाइज अमेजोन वाले या डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी फॉर्म लेके वहां पे जाएगा तो उन्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये आपको आप पे डिपेंड करता है, मिलता रहेगा। आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, मैं जुड़ा हुआ हूँ, आपको कोई ना कोई जुगाड़ लगवाता रहूंगा आपका मैं, तो मैं आपको करवाता रहूंगा। तो फैसल भाई आपके पास है फॉर्म, तो जिन बच्चों के इंटरेस्टेड है वो फॉर्म यहाँ से ले सकते हैं, या जिन बच्चों ने अपने घर में कोई बात करनी है तो वो कंफर्म करके फिर कोई कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपके लिए ये बड़ी अच्छी फैसिलिटीज है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, इसे गवाइएगा मत, बाकी आपकी मर्जी। जो पैसे आपने देने हैं, जो पैसे आपने देने हैं, 7,000 रुपये आपने देना है। 7,000 की कोई आज के दिन में वैल्यू नहीं है। जो पैसे आपने देने हैं वो ये माइंड में रखते हुए आपने देने हैं कि इस 7,000 से हमने कई 7,000 बनाने। अजाफी पैसे हैं तो दे दें, वो बात नहीं है, लेकिन आपने ये पैसों से कई 7,000 बनाने, ये सोच के दीजिएगा कि हमने मेहनत करनी और हमें सीखने को चीजें मिलनी। महीना लगाइएगा, 2 महीने लगाइएगा, उसके बाद अपनी मर्जी से आप जहाँ मर्जी चले जाइएगा, लेकिन आपके लिए जो फैसिलिटीज आई ना, ये अभी के लिए यही से अप्लाई कर लें से, तो आपके लिए ये फायदा होगा। आप तो यहाँ पे टाइम का ऑप्शन दिया हुआ फॉर्म पे, हर बच्चे ने अपना टाइम 10 से लेके शाम 7 बजे तक। लेकिन बच्चों के टाइम की लिखा हुआ इसमें कि बच्चों इस टाइम तक आ सकते हैं। टाइम स्लॉट हमने लिखनी है, वैसे जो टाइम टेबल है ना वो सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक, 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। वैसे जो उस प्लेस का आपका जो होगी उसका जो टाइम होगा वो सुबह 9-10 बजे से लेके शाम 6-7 बजे तक होगा। तो आपको उस पूरे टाइम पीरियड में जब भी टाइम मिले आप आ जाए। आप बेशक सुबह के लिए 1 घंटा आए, 1 घंटे के लिए आके आप काम समझे चले जाए, उसके बाद आप जब आपके पास टाइम हुआ फौरन आ जाए। इसके लिए बॉयज के लिए एक बड़ी अगर आपके पास बाइक है तो बड़ी स्क्वायर पार्किंग भी है, आपको आपकी गाड़ी का कोई ना डर नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये बड़ी चीज मायने होती है कि आप अंदर बैठे काम कर रहे हैं, आपको टेंशन लगी हुई है गाड़ी के बाद। सर अच्छा, लोकेशन सभी लोकेशन आपको नहीं, मैंने भी लोकेशन नहीं बताई, लोकेशन बता दें आप। बिल्कुल आपके इसी कॉलेज के साथ। वो नहीं है कि आप के क्लासेस हो रही है तो बहुत ये सिर्फ सर के कहने पे आप वगैरह मैंने उन्हें बताया है कि मेरे बैच का करके आपको बड़ी इन्होंने ऑफर दी है, बाकी ये किसी को भी नहीं है, तो आप बस इस चीज से फायदा उठाएं जितनी जल्दी हो सकता है। हमारे पास ना टोटल स्लॉट्स ये नहीं है कि हमारे पास स्लॉट्स बहुत ज्यादा है, हमारी टोटल बस की कैपेसिटी 15 है। एक बस तकरीबन वो रूम है वो कितना रूम होगा जिसके अंदर सिर्फ 15 बच्चे बैठते हैं। वो वर्क स्पेस म्यूचुअल है, मतलब कि अगर आपकी एक टाइम फ्रेम है ना, एक आपका टाइम फ्रेम होगा, उसके अंदर हमने पूरे 15 के 15 आपके नहीं है, हमारे पास 10 बाकी हमने 5 बचे अमेज़न के लिए। उसका फायदा ये होगा अगर आप लोग सारे मिलकर काम करते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास ये होगा, अमेज़न का कोई स्टूडेंट बैठा होगा, उसके पास क्लाइंट आता है, उसका प्रोडक्ट लिस्टिंग करवाना, जब वो लिस्ट करवाएगा तो वो डिजाइन करेगा, आप चूज कर लेगा।
आप अच्छा आपको डबल बेनिफिट होगा कि आप अमेज़न को भी कर रहे हैं, उनके लिए ये फायदा होगा कि वो अमेज़न वाले जो सीनियर लोग बैठे हुए हैं, अमेज़न की एक मैडम होगी, वो तो तकरीबन 24/7 रुपये बेचते हैं। इससे आप कम हो गए तो वो आपका सब्जेक्ट होगा, वो साथ साथ आपको अपने के अंदर ऐड करेंगे और साथ अपनी टीम एक्सटेंड करेंगे और आपके साथ अपने अकाउंट के ऊपर एक्सेस देके आपसे लाइव काम करेंगे। अगर आप स्पेस यूज कर रहे हैं, एक ले रहे हैं, तो आप उसको दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। सॉरी सर, जी सर, हम आपको जो फ्रीलांसर हमने फाइट किया है वो फाइट इसलिए की है ताकि हम ये कहें कि भाई हमारे इस बंदे ने आज $65 का ऑर्डर कंप्लीट किया। इस तरह से कि फ्रीलांसर हमने फाइट से इसलिए की है, वो फ्रीलांसर में जो लेवल 1 लेवल 2 पे सेट है, वो 150 का लोगों का सेटअप बोला सारे के सारे अच्छे डिजाइनर है, अच्छे फ्रीलांसर है और अच्छी अमाउंट है। तो जब आप एक्सपर्टीज में बैठेंगे तो ही आप एक्सपर्टीज बनेंगे। अच्छा, इससे फॉर्म भी उसको टैलेंट होगा, आप में से जो लोग क्वेश्चन फॉर्म फिल करेगा, फॉर्म फिल करने के बाद सर के इधर एक सिग्नेचर ऑप्शन आ रहा होगा, रेफर्ड बाय, इसके ऊपर किसान साहब के साइन होंगे, देन ये फॉर्म आपका बनेगा। मैंने बताया उन्हें कि ये आपने साइन करवाना है, फिर आपका 50% आपका ऑफ होगा। साथ ही आपने पैसे साहब को देने सबमिट करवाना है, आपको डेस्क नंबर अलॉट कर देंगे, आपका स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट। अच्छा, इसमें एक और फैसिलिटी आ रहा है, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका 7 लाख के ऊपर एनरोल कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि अगले महीने 15,000, जो बच्चा 7,000 पे लोन करता है जब तक वो पैसा लोन रहेगा उसको यही रहेगा। हाँ, तो अगर एक दफा आउट हो फिर दोबारा ही होता है तब बेशक वो तब ये डिस्काउंट नहीं होगा, तब 15,000। ठीक है सर, ये जब तक चाहे तब तक। बाकी इंशाल्लाह वर्क स्पेस देखे, ये एनवायरनमेंट कुछ एनवायरनमेंट नहीं है, जो वर्क स्पेस का एनवायरनमेंट होगा इंशाल्लाह आपको फन भी बताएगा, तो पूरा बहुत एक एलीट क्लास एनवायरनमेंट फॉर्म पे फिल कर रहे हैं आपको, फिल करके तो सक्सेस की नेचर के बारे में मुझे कुछ भी यस क्लास 1 में
प्लेस दे के आया हूँ अभी आपकी जो वर्किंग होगी आपकी प्लेस, वो तो बड़ी लेवल की प्लेस है यार। हम डिजाइनर हैं, हमें पता है एनवायरनमेंट किस तरह का हो तो आपके माइंड में आइडियाज आते हैं। मैं आपको छोटी सी चीज से बताऊं ना, वहां पे आपको जिस तरह का माहौल पसंद है ना, ऊपर हर तरह का माहौल अवेलेबल है। ओपन में भी है, चेयर्स आपकी इतनी बैठने की कंफर्टेबल है कि आप 3 घंटे भी उससे बैठे रहेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो इतने माशाल्लाह अच्छा है, एमबी का है कि आप लेवल अचीव किया। हमने इंटरनेट कनेक्शन ही दिया, हमने डेडिकेटेड इंटरनेट है जो लाइक 50 एमबी या 100 एमबी है। हर पर्सन को उसका डेडिकेटेड एक 5 एमबी स्टोरेज मिलेगा। आपकी जो वर्क स्पेस होगी, थोड़ा जो छोटा सा आपके एरिया होगा, वहां पे आपको 5 स्विचेस, अपना मोबाइल चार्ज कराएं, जो मर्जी करें, आपका नंबर देंगे लिख दिया जाएगा। आपका पूरा, आप उस चीज के मालिक होंगे 15 मांगे नहीं। पर जब उसे आप अपना समझ के करेंगे ना, तो आपके जो माइंड में आइडियाज आएंगे, पार्टीज बैठे होंगे, आप उनसे कमिटमेंट करके एक अपनी अच्छी बातचीत करके अपना माइंड को इतना उभार सकते हैं, इतना बड़ा कर सकते हैं कि वो यार लेवल चीज है। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज आपके लिए फैसिलिटीज आप लेके आए, ये किसी भी इंस्टीट्यूट में इस तरह नहीं होता। वो भी मैंने आपको बताया कि वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद कहते हैं जी आप आए हमारे पास 2 माह की इंटर्नशिप के लिए, आपको फ्री में वो यूज करते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। अगर आपसे थोड़ा सा वो मार्जिन ले रहे हैं तो आपको बहुत सारा कुछ दे भी रहे हैं।
जिसमें आपको अर्निंग सोर्सेज अपने माइंड को बड़ा करने के लिए आपके लिए बड़ा फायदा हो। तो मैं अभी देख के आया हूँ, पूरा ऊपर से विजिट करके आया हूँ, वो जब रेनोवेट हो रहा है। अच्छा, इससे आपने जो आप लोगों को फॉर्म प्रोवाइड किया है, अच्छा जो इंटरेस्टेड है वो फॉर्म फिल करके अभी मैडम को दे दे। जो इंटरेस्टेड नहीं है सर से साइन करवा दे सर, आप उसको पैक कर दें। जो इंटरेस्टेड नहीं है वो काइंडली अगर उसका फॉर्म ले गया है वो फॉर्म रिटर्न कर दे, क्योंकि वो अमेज़न में पास करके फॉर्म वापस कर। अच्छा, टाइम देखिए, टाइम स्लॉट आपका नहीं पता सर, हमें नहीं, आपने मुझे बता दिया सर, हम लोग आपके पास वर्क स्पेस यूज करेंगे 12 बजे से लेकर शाम 6 सर। सात तो डेफिनेटली हो गई। हम देखें पहली बात, सर के पास है हफ्ते में 7 दिन होते हैं। आप 2 बजे से सिलेक्ट करते हैं सर, हमने सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक है। हम सर को इस तरह से अकोमोडेट कर लेंगे कि सर आप 2 दिन आ जाए 10 बजे वाले बच्चों के लिए, आप 2 दिन आ जाए दूसरे बच्चों के लिए। अच्छा, उसके साथ साथ सर के अलावा भी आपके पास एक्सपर्ट्स को ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जिन एक्सपर्ट्स ने आपको काम सिखाना है। सर ने तो आगे आपकी हेल्प करनी है कि बेटा यहाँ पे तो फंसे हो, उसको इस तरह नहीं इस तरह से इसको करना है। मेन काम तो आपका जो काम शुरू करवाना है वो तो फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट्स ने करवाना है। वो तो डेफिनेटली वो आपकी उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा। मिसाल के तौर पे ये पोस्ट बना रहे हैं, अब इनके लिए एक नया काम आप हम लोग मिल जाएगा, उनकी पोस्ट बना देंगे, कुछ ना कुछ तो सीखोगे ना, रास्तेमाल करेंगे, कुछ नया बनाओगे ना, दोनों सीखेंगे, सीखने के साथ साथ कमाएंगे। सर मैंने आपको कल एक बात की थी, आप दोनों को कोर्स आप लोग सबने डिजाइनिंग सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। आप लोग अभी एक पूरा तो है ना बेटा, एक कोर्स बना के दो जिसके अंदर दूध इस तरह से गिरा, साथ एक लड़का खड़ा हो, उस साइड पे थोड़ी डायग्राम लिखी हो जाएगी, आप इसको दिखाइएगा। आप लोग कोर्स बनाने की आती हो, हमने दिखाई, आप लोग आपकी क्रिएटिविटी क्या है, वो करने का मौका मिलेगा आपको क्रिएटिविटी जब आप खुद से मेरे डिजाइन है यार। आप साहब ने मेरी पोस्ट उसने क्लिक किया था, क्यों किया था? वो माइंड बना रहा, वो अट्रैक्टिव डिजाइन होता है, अट्रैक्टिव बना रहा, उसके ऊपर सिर्फ वो वाले लफ्ज लिखे थे जो कि कस्टमर को या क्लाइंट को या स्टूडेंट को पसंद आता है। तो लड़का लड़की नहीं बनाई, इस तरह की क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपको कि मैं आपको फोन करूंगा, आपको क्लाइंट थ्रू करे या ये दो पोस्ट बना के दूं, वो पोस्ट बना ना कि आप उससे पूछो अच्छा ऑर्डर किस तरह का होना चाहिए, ये किस तरह का होना चाहिए, ये किस तरह का होना चाहिए, आप बना के भेजो, वो ओके। मुझे तकरीबन 3 साल हो गए डिजाइनर के साथ काम करते, सिर्फ मैं वॉइस मैसेज करता हूं, उसका नहीं अंडरस्टैंडिंग the form A1 form